जी भगवान नहीं इंसान है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मोदी जी भगवान नहीं इंसान है। मोदी जी भगवान नहीं इंसान है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं सबसे पहले हमारे चैनल चार्ट तक पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। और यह बात मोदी जी ने खुद बताई है। मोदी जी ने खुद बताया है कि वो इंसान है, वो भगवान नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, महाबड़ी ब्रेकिंग न्यूज, महा से भी महाबड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मोदी जी भगवान नहीं इंसान है। मोदी जी भगवान नहीं इंसान है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मोदी जी नहीं, मोदी जी आप इंसान नहीं हो सकते, आप भगवान हो। देख लियो मोदी जी कहा बोले हम भगवान नहीं है, अपने आप ही बोल दिए हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं, हम देवता नहीं है, हम भगवान नहीं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है। आप और गलती, आपसे गलती हो जाएंगे। वो नोटबंदी जैसा इतना बड़का कांड हो गए थे, उसको तो गलती माने नहीं थे। आप कैसे गलती कर सकते हो? आपसे गलती नहीं हो सकते मोदी जी। गलती तो हमसे होंगे, गलती तो पूरा देश से होंगे। पूरा देश गलती कर रहा है, पर आप गलती नहीं कर सकते। कह दो कि आप भगवान हो। मोदी जी जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि हम भगवान हैं, फिर से हम मानेंगे नहीं। ये सब लोग झूठ बोल रहा है। ये जो सब आपको इतने साल से भगवान बता रहा है, हमने कंगना दीदी झूठे जो आपको भगवान बताए, आपको भगवान का राम का अंश बताए हैं। कितने बार बोले। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। ऐसे लोग जन्म नहीं लेते, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी किसी देव से कम नहीं। राम मंदिर वाला जो चंपत रहा है, भगवान का, ब्रह्मा का, विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है, नॉट ए मैन। उससे वो ऊपर है कुछ। और किस किस का दिखाएं आपको, कितना दुनिया आपको भगवान मानता है। और सबसे पहले तो आप खुद बोले हो ना, आप बोले हो ना कि हम भगवान परमात्मा, हम बायोलॉजिकल नहीं है, हम माँ के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, हमको तो डायरेक्ट परमात्मा भेजा है। पार्लियामेंट में भी बोले थे परमात्मा, कितने बार बोले हो आप कि परमात्मा भेजा है हमको कुछ काम करवाने को, स्पेशल काम को। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा की ही कोई इच्छा है, शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो बताओ आप, हम कैसे मान लेंगे आप भगवान नहीं? और भगवान मानने को होता क्या करना पड़ता है भाई? चमत्कार करता है जो कोई, उसको ही तो भगवान मानते हैं। जो इंसान, जो काम इंसान नहीं कर सकता, उसको ही तो भगवान मानता है दुनिया। आप कैसा कैसा चमत्कार किए हो। नाले के गैस से चाय बनाने का चमत्कार, कोई इंसान नाले के गैस से चाय बनाया था आज तक पूरे दुनिया में? आप नाले के गैस से चाय बना के दिखा दिया, तो ये काम तो भगवान ही कर सकता है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और कहा बताएं, वो रडार के टेक्नोलॉजी वाला कोई इंसान जो रडार से फाइटर प्लेन को छुपा सकता है, बचा सकता है, क्योंकि आप भगवान हो भाई। रडार तो बनाए इसलिए गए हैं कि रडार से कोई भी चीज नहीं बच सकते, चाहे बादल छा रहा हो, चाहे बारिश हो रहा हो, चाहे कुछ भी। रडार तो इसी काम को होते हैं। और आपने तो ऐसा बादल छा दिए थे कि रडार ही फेल कर दिए। तो ये काम तो भगवान ही कर सकता है। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। बेनिफिट ले सकते हैं आप। बेनिफिट, भगवान ही तो बेनिफिट लिवा सकता है बादल से भाई साहब। और भी कितना कितना चीज है, कितना कितना चीज दिखाएं। अब और कितना सबूत दिखाएं हम भगत लोग? क्या आप भगवान हो? आप इंसान नहीं हो सकते। भगवान ही तो ऐसा काम कर सकता है जो सैकड़ों साल पे अलग अलग टाइम पे पैदा हुए लोग को एक संग बिठा के चर्चा करवा सकता है। जैसा आप कबीर के, गुरु गोरखनाथ के और गुरु नानक के बीच में करवा दिए थे, चर्चा करवा दिए थे उन तीनों का, और तीनों पैदा हुए अलग अलग टाइम में।
तो ये तो भगवान ही कर सकता है ऐसा चमत्कार तो। कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। और तक्षशिला को जो वहां पाकिस्तान में इतने हजार कोस पे, उसको उठा के बिहार पहुंचा दिए थे। भाई ऐसा काम, इतना पूरा बड़का का बड़का बिल्डिंग, कोई इंसान तो भाई साहब, इंसान तो इतना एक फोन को भी दूसरे देश में नहीं पहुंचा सकते, हम पहुंचा सकते हैं कोई? आप तो पूरे विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को ही बिहार में शिफ्ट कर दिए थे। वहां से जो चीज पाकिस्तान में उसको बिहार में ला दिए थे। तो कोई इंसान कर सकता है ऐसा चीज? तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था, तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। अब बताओ और कितना सबूत दिखाएं कि आप भगवान हो। और वो जो आप हवा में से ऑक्सीजन को अलग, पानी को अलग करवा के, वो ऐसा जो टेक्निक बताए थे कि ऑक्सीजन को अलग निकाल लो, पानी को अलग निकाल लो, उसमें भी काम आ जाएंगे, विंड एनर्जी का भी काम हो जाएंगे, पानी भी मिल जाएंगे, ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे। ऐसा टेक्निक तो भगवान के पास ही हो सकते हैं, इंसान के पास, नॉर्मल इंसान के पास हो सकते हैं कोई? आप एब नॉर्मल, आप एक ही तो आप अकेला ऐसा हो दुनिया में जो अवतार, जो वो है भगवान, वही तो बता सकता है ऐसा टेक्नोलॉजी। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। अब इसको कैसा करना हुआ, आप देखो, आइडिया दे दिया, हम तो बता दिया, हमने मोदी जी के माइंड में आ गए, मोदी जी ने बता दिया, भगवान ने बता दिया ऐसा हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे वो आप लोग देख लो। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के माँ का जो बताए थे भाई साहब, चेतक का माँ जो गुजराती रहे। अब देखो महाराणा प्रताप कब पैदा हुए, चेतक कब हुए और मोदी जी कब हुए, और फिर भी मोदी जी को पता थे। भाई इतने सैकड़ों साल पहले का बात है, तब तक तो भाई साहब चेतक का कितना घोड़ा घोड़ी पैदा हो गया होगा, कहाँ पहुँच गया होगा, कहाँ भाई साहब। उसके बावजूद भी मोदी जी ध्यान रखे कि उसी के हैं भाई साहब, चेतक का माँ गुजराती है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी माँ गुजराती थी। अब बताओ आप लोग ही, ये काम कोई इंसान कर सकता है? ये काम तो भगवान ही कर सकता है। ऐसा बात तो भगवान को ही पता हो सकते हैं, कहा कि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, भगवान को तो सब पता होता है। और जितना जैसा जैसा भेष मोदी जी बदले हैं, भाई किसका क्वालिटी होता है, किसका खासियत होता है, भगवान का। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, भगवान कुछ भी बन सकते हैं। आप लोग को भी पता है, हमको भी पता है। और मोदी जी को देख लो भाई साहब, कैसा कैसा भेष धरे हैं। भगवान भी तो भाई कभी भी कुछ भी बन जाते थे, मोदी जी भी ऐसे भाई साहब कभी भी कुछ भी बन जाते हैं। अब इससे बढ़कर सबूत और कहाँ मिलेगा कि मोदी जी भगवान है? तो मोदी जी का और कौन कौन सा चमत्कार दिखाएं हम आपको? और ये वाला चमत्कार देखो भाई साहब, किताब कौन सा खुले पड़े, लैपटॉप अलग खुले पड़े, वो सब अलग, और पढ़ कुछ रहे हैं और फोटो कुछ भाई साहब। इस वजह से ही तो बत्तख ऐसे देख रहे हैं मोदी जी को। ये का आइटम है, ये का कर रहा है? देखो भाई साहब, मोदी जी को बत्तख कितने हैरानी से देख रहे हैं भाई। इस वजह से ही तो देख रहे हैं बत्तख लोग भी कि ऐसा काम कोई इंसान थोड़ी कर सकता है, भगवान ही कर सकता है। कि इतना इतना वो भी खुले पड़े हैं, वो भी खुले पड़े हैं, वो पढ़ कुछ रहे हैं। फोटो खिंचवाने को थोड़ी किया हमारा शहरी जो किया भाई साहब, अभी चमत्कार दिखाने को किए थे। भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ता है टाइम टाइम पे, दुनिया तभी तो मानता है भगवान। इस वजह से ही तो मोदी जी ऐसा ऐसा चमत्कार किए हैं भाई साहब। अरे सब लिब्रांडू को देख लो, ये सब राजेश जैसा लिब्रांडू है, का बकवास कर रहा है भाई साहब, मजाक उड़ा रहा है कि वैसे तो भगवान बनता है। वहाँ ट्रंप जो जिसको बेस्ट फ्रेंड बताता है, जिसको डोनाल्ड बोलता है, मोदी को तो उसने इनवाइट भी नहीं किया, अपने शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं, और सबको बुला रहा है, मेलोनी पेलोनी को, चीन वाले को, जापान वाले को, फ्रांस वाले को, सबको बुला रहा है। मोदी को तो बुलाया ही नहीं, इंसल्ट का बेइज्जती कर दिया, नहीं डबल डबल बेइज्जती, इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती कर दिया। भगवान को बुलाया ही नहीं, भगवान को बुलाया ही नहीं, भगवान को बुलाया नहीं। भगवान को इनवाइट किए जाते हैं, कोई भगवान को न्योता दिए जाते हैं भाई। भगवान का तो जहाँ मर्जी होते हैं बात चले जाते हैं। देखे नहीं तो भाई साहब हमरा से कैसे पाकिस्तान कैसे पहुँच गया था बिना इन्विटेशन के। भाई न्योता मिले थे कोई पाकिस्तान के,
एकदम पहुंच गया फ्लाइट से जाके भाई साहब पाकिस्तान में लैंड आ गया भाई साहब। ऐसे ही अमेरिका चला जाएगा, अपना मर्जी होगा। तो भगवान है, कोई इंसान थोड़ी है। न्योता तो इंसान को दिए जाते हैं, इनविटेशन इंसान को दिए जाते हैं। और हमरे शेर को भी सब नॉर्मल लोग की तरह इनवाइट किया जाएगा, तो फिर हमरे शेर में और उन लोग में फर्क कहाँ रह जाएगा? इंसान में और भगवान में फर्क कहाँ रह जाएगा? बताओ हमको। इस वजह से इनविटेशन नहीं भेजे हैं। और डोलांड हमरे शेर को इंसान मत समझ लेना। हाँ, पता नहीं वो हमरा शेर ऐसा काहे बोल दिया कि हम भगवान नहीं हैं, इंसान है, हम भी देवता नहीं है, हमसे भी गलती हो जाता है। पता नहीं कहाँ सोच के बोला भाई। मोदी जी के माइंड का कुछ पता थोड़ी है भाई साहब। कहाँ गलत हो गए, गलत। मोदी जी के माइंड का भाई साहब कुछ पता थोड़ी है। मोदी जी तो भाई साहब सोचते भी कुछ सोच के ही हैं। कहाँ पता भाई साहब मोदी जी कोई नया चमत्कार दिखाने वाले हो, नोटबंदी वोटबंदी जैसा कोई। लिब्रांडो राजेश अभी बता रहे मोदी जी भगवान है, भगवान है, भगवान है। मोदी जी इंसान नहीं है, मोदी जी भगवान है। मोदी जी के अलावा और कोई भगवान नहीं है। पूरे दुनिया में एक ही भगवान है, कलयुग में एक ही भगवान हुआ है, मोदी। मोदी भगवान है। रखो फोन। देखे भाई साहब अपना ही बात सुना दिए कि मोदी भगवान। उसका सुने ही नहीं, किस वजह से फोन किया। आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, जो उसका सुन लेते ना उसका बात, बर्फ का सिल्ली का खर्चा बढ़ जाते हैं भाई साहब। कहा कि हमको तो पता है ना ये काय को सुलगाने को कर रहा होगा, पक्का इसी टॉपिक पे सुलगाने को कर रहा होगा कि भगत बात ये तुमरा भगवान कहाँ बोल रहा है? तुमरा भगवान तो अपने आप ही मना कर रहा है कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान, अब कोई नया भगवान ढूंढ लो। भाई साहब ऐसा ही बात बोलता ही जो सुन लेते हम। इस वजह से ही सुने ही नहीं भाई साहब, और अपना ही सुना के काट दिए। ललिता को जाके बताने लिब्रांडो फोन कर रहे थे और हम कहा कर दिए लिब्रांडो के संग।